तो दोस्तों कोशिश करना कि ये वीडियो आप कंप्लीट देख सको, क्योंकि आपकी काफ़ी सारी कमेंट्स थी कि आदि भाई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाइए जिसमें आप बता सको कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है। तरह तरह के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग तरह की होती है। तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है ताकि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ले लिए हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इस सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है इसके अंदर, जिसमें मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लेने की कोशिश की है। एक आध रह गया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो प्लीज़ कंप्लीट देखना वीडियो को, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आदि लैब एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों आज के बाद इस टाइप के आप किसी भी सर्किट बोर्ड को इजीली समझ पाओगे, उसको डिकोड कर पाओगे, एक एक कंपोनेंट्स के आप नाम बता पाओगे। तो किसी भी सर्किट बोर्ड को समझने के लिए उसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है एक रेजिस्टर। तो पहले हम रेजिस्टर के बारे में समझेंगे, ये होता क्या और कैसे वर्क करता है। तो रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर शेप में कई सारी तरह की हो सकती हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये सारे फिक्स्ड रेजिस्टर हैं। अब जानते हैं कि रेजिस्टर काम क्या करता है। रेजिस्टर करंट के अंदर रुकावट पैदा करने का काम करता है, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके सर्किट में करंट जो बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो आप चाहते हैं वो कंट्रोल हो जाए, तो वहां पर आप रेजिस्टर का यूज करते हैं। जैसे कि एलईडी से पहले आप जो रेजिस्टर लगाते हैं 1K का, तो करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, रुकावट पैदा करता है करंट के अंदर। जो एक्स्ट्रा करंट हमारी एलईडी की तरफ आता है उसे रेजिस्टेंस कम कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी एलईडी फूकती नहीं है। तो रेजिस्टर इस काम में यूज किया जाता है। तो रेजिस्टर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टर और एक फिक्स्ड रेजिस्टर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वेरिएबल रेजिस्टर है, और साइड में जो आप देख रहे हैं फिक्स्ड रेजिस्टर है। तो ये जो फिक्स्ड रेजिस्टर होता है इसकी जो वैल्यू वो हमेशा फिक्स रहती है, और जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसकी हम अपने हिसाब से वैल्यू कम बढ़ती कर सकते हैं। तो जो हमारे फिक्स्ड रेजिस्टर होते हैं वो तो आपने समझ लिए, जो हमारे वेरिएबल रेजिस्टर हैं उनको भी समझ लीजिए। जो हमारे घर में फैन लगे होते हैं उसमें जो रेगुलेटर यूज होता है वो हमारे वेरिएबल रेजिस्टर होते हैं, जिसको हम अपने हिसाब से कितने भी रेजिस्टेंस पे सेट कर सकते हैं। और इसी टाइप से एक होता है पोटेंशियल मीटर, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इनका भी इस्तेमाल रेजिस्टेंस के तौर पर होता है। तो इसके बाद जो हमारे सर्किट बोर्ड के अंदर दूसरा एक कंपोनेंट आता है वो होता है डायोड। तो डायोड भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। ये हमारा नॉर्मली डायोड है जो सबको पता होती है, 4007 नंबर का डायोड, जो ज्यादातर सर्किटों में यूज किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ये है जिनर डायोड, इसका भी काम मैं आपको अभी बताऊंगा। और इससे ऊपर जो ये आप देख रहे हो ये है क्रिस्टल डायोड, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक में यूज किया जाता है। तो डायोड का जो पहला फंक्शन होता है, जो पहला वर्क होता है वो समझ लीजिए। ये एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करता है, इसका पहला वर्क है। और दूसरा वर्क इसका, ये डीसी करंट के अंदर एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। यानी कि एक तरफ से तो सप्लाई देगा बट दूसरी तरफ से सप्लाई नहीं देगा। ये मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, मैं मल्टीमीटर की प्रोब को दोनों साइड लगा देता हूं। तो एक साइड से आप देख सकते हैं सप्लाई जा रही है, और जैसे ही मैं मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को उल्टी तरफ से लगाता हूं तो आप देख सकते हैं कोई भी मल्टीमीटर पर सप्लाई नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिज का काम कर रहा है, मतलब कि एक तरफ से तो गाड़ियां जा सकती हैं, दूसरी तरफ से नहीं आ सकती। दोस्तों इसी तरह से एक और तरह का डायोड होता है जिसे बोलते हैं हम एलईडी। एलईडी जो होती है वो लाइट इमिटिंग डायोड होती है, एक तरफ से करंट छोड़ती है और दूसरी तरफ से ब्लॉक कर देती है। और एक और चीज मैं समझा देता हूँ, जो एसी करंट होता है दोस्तों वो होता है हमारी डायरेक्ट, जो घर के अंदर बिजली आती है ट्रांसफार्मर से, तो वो हमारी डायरेक्ट एसी वोल्टेज होते हैं, जिसकी फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करंट होती है। और जो हमारे डीसी वोल्टेज होते हैं वो हमारे इन्वर्टर की बैटरी जो करंट निकलता है वो हमारे डीसी वोल्टेज होते हैं, जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता है, और इसकी जो फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट है। अगर आपको इसी टाइप की और भी नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं और भी वीडियोस बना दूंगा इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। इसके बाद जो सर्किट बोर्ड में हमारे पास तीसरी चीज जो आती है वो होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होते हैं वो काफी सारे टाइप्स के होते हैं, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इन टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं। अब ये करते क्या हैं? इनका जो पहला काम होता है वो डीसी चार्ज को स्टोर करना होता है। ये डीसी करंट को स्टोर करके एकदम से छोड़ देते हैं, मतलब कि जब हम इसे किसी सर्किट में यूज करते हैं तो ये डीसी करंट को स्टोर करते हैं और एकदम से झटका पैदा करते हैं, एकदम से रिलीज कर देते हैं करंट को। जब आप इस पर कोई बल्ब वगैरह लगाते हो तो एकदम से करंट को रिलीज कर देते हैं। तो ये इसका काम होता है। और एसी वोल्टेज में इसका ये काम नहीं होता है। एसी वोल्टेज में ये करंट को फिल्टर करने का काम करते हैं। अगर आपको ये जानना है कि एसी करंट फिल्टरिंग है क्या, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा।
तो इसमें हमारे जो कैपेसिटर होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक पोलराइज और एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो ये दो टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं। और इसके बाद जो हमारा चौथा कंपोनेंट सर्किट बोर्ड के अंदर ज्यादातर यूज किया जाता है वो होता है ट्रांजिस्टर। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो मेनली दो तरह से काम करता है। तो पहले जो तरीका है वो ऑन ऑफ करने का, मतलब कि स्विचिंग का। अगर आप किसी चीज को बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर ट्रांजिस्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको स्विचिंग करने के लिए। तो ट्रांजिस्टर का पहला काम तो स्विचिंग करने का होता है, और दूसरा बड़ा काम जो होता है वो एम्पलीफाई करने का होता है। वो किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर सकता है। मान लो वॉल्यूम को भी आप एम्पलीफाई कर सकते हो इससे, या फिर आपके रिमोट के सिग्नल आपको बढ़ाने हो तो इससे भी आप एम्पलीफाई कर सकते हो। रिमोट के सिग्नल भी एम्पलीफाई इससे ही किए जाते हैं। अब मतलब समझ लेते हैं एम्पलीफिकेशन का। एम्पलीफिकेशन का मतलब दोस्तों सिंपल है, सिग्नल को बड़ा करना। मतलब कि आपके रिमोट का सिग्नल अगर कम है तो उसे ट्रांजिस्टर की हेल्प से उसे सिग्नल को बड़ा कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम कम है तो उसे एम्पलीफाई करके हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से बढ़ा सकते हैं। तो यही हमारे ट्रांजिस्टर के मेन काम होते हैं। तो अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो इंडक्टर है। अब इंडक्टर क्या है, सिंपल सा कॉपर वायर किसी चीज पर लिपटा होता है, किसी मेटल प्लेट्स पर। तो इंडक्टर भी दो तरह से वर्क करता है, एसी वोल्टेज पर अलग और डीसी वोल्टेज पर अलग। अगर आप इसको एसी वोल्टेज पर यूज करते हो तो ये सिग्नल पैदा करता है, और अगर आप इसको डीसी वोल्टेज पर यूज करते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मतलब कि इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगती है दोस्तों। तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड का हिंदी में मतलब होता है चुंबक। तो ये चुंबक की तरह एक काम करता है डीसी वोल्टेज पर। अगर आपको पूरी एक स्पेसिफिक वीडियो में जानना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। और इसका जो एक और बड़ा काम होता है वो करंट को बूस्ट अप करना होता है, मतलब करंट को एम्पलीफाई करके तेज कर देना। इसमें जो कॉपर वायर की कॉइल लगी होती है उसमें करंट स्टोर होता है जिससे कि वोल्टेज अप कर देता है ये। इसका मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊं आपको। तो आपने स्टेबलाइजर देखा होगा जिसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो वोल्टेज को अप कर देता है। वो भी एक कॉइल की तरह ही काम करता है। जब हमारे घर के अंदर वोल्टेज कम आ रहे होते हैं तो हम उससे बढ़ाकर वोल्टेज को अप कर लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको ट्रांसफार्मर का मेन काम बताता हूँ जो कि इस वीडियो में हमारे पांचवें कंपोनेंट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है ट्रांसफार्मर। इसका जो मेन काम होता है ये एसी वोल्टेज पर वर्क करता है। ये एसी वोल्ट की सप्लाई को डाउन करके स्टेप डाउन कर देता है, जिसकी वजह से वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। और इसका जो दूसरा काम है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, करंट को बूस्ट अप करना। मतलब कि जहां करंट कम आता है उसको बूस्ट करके ज्यादा कर देना, स्टेप अप कर देना। तो ये थे हमारे ट्रांसफार्मर के मेन काम। ये भी कई सारे टाइप्स में आते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई सारे टाइप के ट्रांसफार्मर हैं। तो हम छोटे डिवाइसों के लिए छोटा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और बड़े डिवाइसों के लिए बड़ा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अगला जो नंबर आता है वो दोस्तों आता है आईसी का। अब आईसी है क्या दोस्तों, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जब हम किसी सर्किट को बनाने में कई सारे रेजिस्टर का यूज करते हैं, अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के रेजिस्टर का, ट्रांजिस्टर का और डायोड का, कई सारी चीजों का हम यूज करके एक सर्किट बनाते हैं। मतलब कि हम मुख्तलिफ नंबरों के डायोड, रेजिस्टर और कैपेसिटर भी यूज करके एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं आईसी। उस आईसी के अंदर ये सारी चीजें रहती हैं। मतलब कि हम इन सभी चीजों का यूज करके इन्हें एक छोटा रूप देते हैं, आईसी के रूप में इन्हें बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि हम इसमें मुख्तलिफ किस्म के रेजिस्टर, डायोड और कैपेसिटर भी इसमें डालते हैं और उन्हें बनाकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं आईसी। सो आई होप आपको आईसी का मतलब समझ आ गया होगा। तो पीछे मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपके समझ आ गई होगी। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कौन सी चीज कौन से सर्किट में कहाँ कौन सी चीज लग रही है। लेकिन दोस्तों ये जो आप डिस्प्ले पर डायग्राम देख रहे हो ये मुख्तलिफ तौर पर किसी बुक में या फिर पीडीएफ में दिखाई देता है, जो कि आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपके हो सकता है समझ ना आ पाए। तो मैंने इस पर भी वीडियो बना दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हो मैं इस पर पूरी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स को कैसे समझें, कैसे फाइंड करें। और दोस्तों अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का अभी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे कोई क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। मैं आपके लिए हर तरह से अवेलेबल हूँ। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।